नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। धनतेरस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और धनतेरस एक अच्छा मौका भी है कि अपने धन की बात हम लोग थोड़ी करें। तो मैं फाइनेंस के कुछ बेसिक रूल्स आज डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। पहला रूल तो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब क्या कि आप जो भी कमाई करते हैं उससे फिर खर्चे करते हैं, घर की अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन खुद को सबसे पहले कुछ दीजिए। खुद को देने का मतलब ये नहीं है कि एक नया मोबाइल जाके ख़रीद लीजिए या टीवी खरीद लीजिए। मतलब है कि खुद के लिए बचत कीजिए, अपने भविष्य के लिए आपको सेविंग्स करनी चाहिए। ये पहला रूल है। दूसरे रूल को हम लोग बोलते हैं 369 रूल। ये क्या है कि इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे अलग जमा कीजिए। आप समझिएगा, ये इन्वेस्टमेंट नेचर का पैसा जमा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। ये इमरजेंसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो ज़रूरत पड़े। और कितनी रकम होनी चाहिए इमरजेंसी फंड में, ये मोटे तौर पर आपके जो घर का महीने का खर्च है ना, उसका 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर की रकम इमरजेंसी फंड में रहनी चाहिए। सीनियर सिटीजन के केस में, रिटायर्डीज लोग के केस में बोलते हैं कि 6 से 9 महीने की रकम इमरजेंसी फंड में रहनी चाहिए। एक और रूल है जिसको बोलते हैं 10 टाइम्स कवरेज। मतलब हर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली को, घर में जो भी कमाऊ पूत है, उसको अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़रा समझदार बनने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर ही बेचारे इन्वेस्टर को लोग बेचते रहते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब, मैं जब बोल रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस, तो मतलब प्योर लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान हम लोग बोलते हैं, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है ही नहीं, केवल लाइफ मेरा कवर है। तो ये 10 टाइम्स इसलिए कहा कि इसके बारे में बोलते हैं कि जो साल भर की कमाई है किसी की, उस तुलना में 10 से गुना कर दीजिए। मतलब 10 साल की कमाई के बराबर का लाइफ कवर काफ़ी है, हो सकता है। अगले रूल को हम लोग बोलते हैं 100 माइनस एज। मतलब क्या कि सब कुछ कर लिया, सेविंग्स कर लिया, इमरजेंसी फंड बना लिया, लाइफ अपना इंश्योर्ड कर लिया, तो फिर पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। तो डेट और इक्विटी जो दो सबसे कॉमन और पॉपुलर एसेट क्लास हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का फार्मूला 100 माइनस एज का। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि किसी इन्वेस्टर की उम्र 30 ईयर्स की है, तो 100 में 30 कम करने के बाद 70 बचता है। मतलब कि उसको अपने रकम में से 70% इक्विटी में और 30% डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सपोज कीजिए कि अब उस आदमी की उम्र 60 ईयर्स हो गई जिस लेवल पर, तो उस वक्त 100 का फार्मूला क्या बोलता है कि 100 में से अपने एज को कम कीजिए, 100 में 60 कम करने के बाद 40 बचता है, तो उस समय में आके 40% ही इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, 60% डेट में करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग के यहाँ हम लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ही बहुत लेट से शुरू करते हैं, तो इस फार्मूला को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज अगर आप एकदम शुरुआती समय से इन्वेस्टमेंट कीजिए तो ये बड़ा बढ़िया फार्मूला है कि एकदम अर्ली एज में ज़्यादा पैसा इक्विटी में डालिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाते है इक्विटी में एक्सपोजर कम और डेट में बढ़ते जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, रूल ऑफ 72। ये क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई इस पर 6% सालाना का रिटर्न मिलेगा, 7% का मिलेगा, 8% का, या दूसरे ऐसे समझिए कि कई बार आप सुनते हैं कि भाई ये रुपया 8 साल में डबल हो जाएगा इस प्रोडक्ट में। तो 8 साल में डबल तो हो जाएगा, लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि आखिर रिटर्न किस रेट से हमको मिल रहा था, मुझको जो मुनाफा हो रहा था, जो कमाई हो रही थी, वो रेट क्या था रिटर्न का। तो ये रूल क्या बताता है कि सपोज कीजिए 8 साल में रुपया डबल होने की बात है, तो 72 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आता है 9। मतलब क्या हुआ कि 9% का रिटर्न इसमें सालाना बन रहा था। या 6% का रिटर्न आपको मालूम है, जानना यह है कि कितने साल में डबल होगा, तो 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आता है 12। तो मतलब कि 12 साल में डबल होगा। तो यह है रूल ऑफ 72। अगला रूल है 10 सेकेंड रूल। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी आप कोई अननेसेसरी परचेजिंग करने जा रहे हैं, अननेसेसरी परचेजिंग हम लोग बहुत करते हैं, तो उसके पहले 10 सेकेंड खुद को दीजिए, एक बार रीथॉट डालिए, दोबारा सोचिए कि सचमुच इसको खरीदने की ज़रूरत है क्या, आपके लिए यूज़फुल है क्या, एंड देन आफ्टर डिसाइड कीजिए कि वो परचेज आपको करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो अननेसेसरी परचेज करते रहेंगे तो अल्टीमेटली फिर वो धनी नहीं हो पाएंगे, या उनका फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं किया जा सकेगा। एंड लास्ट में डिस्कस करना चाहूँगा 4% रूल। 4% रूल आपके रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ है। रिटायरमेंट एक ऐसी ज़रूरत है जो हम में से हर किसी के लाइफ में आना है। रिटायरमेंट का मतलब ओल्ड एज से समझिए, जब अपना एक्टिविटी कम हो जाएगा, अर्निंग शायद करने की स्थिति में हम लोग नहीं रहें, तो
4% रूल क्या बोलता है कि जो टोटल कॉर्पस आपने रिटायरमेंट के लिए बनाया है, जो टोटल पोर्टफोलियो बनाया है, उसका 4% सालाना निकालने से अगर आपका खर्चा पूरा हो जाता है तो आप अगले 25-30 साल के लिए निश्चिंत हैं। इसको एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए कि अभी हमारा टोटल खर्च साल का 4 लाख रुपया है, तो मेरा अगर पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है रिटायरमेंट के पर्पज़ के लिए जो पोर्टफोलियो है, तो आने वाले दिन में जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि 4 लाख रुपया सालाना आज का खर्च है, तो तय बात है ना कि 5 साल के बाद 4 लाख से काम नहीं चलेगा और 15 साल के बाद तो शायद 8 लाख से भी काम नहीं चलेगा। तो अगर हम 4% आज के हिसाब से, मतलब 4 लाख मेरा सालाना खर्चा है और 1 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने के बावजूद मेरी रकम लगभग 25 से 30 साल तक ख़त्म नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हर आदमी को जानना चाहिए, हमको, आपको, सबको। मेरे ख्याल से मेरी बातें क्लियर हैं। अगर कुछ और जानना हो तो ज़रूर हमको कांटेक्ट करें, और हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर आप लोग को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।